Hello guys, Ansh here and I'm back with lecture number 3 of the C++ learning series. So, the topic for today is identifiers. आज हम पढ़ेंगे identifiers. Identifiers जैसे हमें नाम से पता चल रहा है किसी चीज को आइडेंटिफाई करने वाले ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं identifiers. सबसे पहले तो मेरी तरफ से सॉरी कि मैं ये वीडियो पिछले लेक्चर के काफ़ी दिनों बाद लाया. So I promise that I will bring you more and more content now and it would be frequent. So to begin with, we were talking about identifiers. So identifiers जैसे भी हमने सुना कि identifiers होते हैं वो objects जो किसी चीज़ को identify करने के काम में आते हैं. So इन identifiers का इस language में क्या use है, ये किस type के होते हैं, आज हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. और इस टॉपिक को मैं 2 लेक्चर्स में कवर करूंगा. ये पार्ट 1 है और अगली वीडियो में कवर होगा इसका पार्ट 2. सो गाइस, लेट्स बिगिन. जी, तो आइडेंटिफायर्स अब हम देखेंगे कि 3 टाइप के होते हैं. पहला होता है कॉन्स्टेंट्स, दूसरा होता है वेरिएबल्स एंड तीसरा होता है कीवर्ड्स. सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक ब्रीफली कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं. कॉन्स्टेंट्स यानी जो वैल्यू हम ऑलरेडी दे चुके हैं प्रोग्राम में, कोई फिक्स्ड वैल्यू अगर हमने किसी की कर दी है. वेरिएबल्स जस्ट एक लोकेशन होती है जहाँ पे हम अपना कोई भी डाटा स्टोर करेंगे, उसका नाम, उसको हम कहते हैं वेरिएबल. कीवर्ड्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि इस लैंग्वेज में फिक्स्ड हैं और उनको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते. कैसे, अभी मैं आपको समझाता हूँ. सो मूविंग ऑन, वी विल स्टार्ट विद कॉन्स्टेंट्स. सो कॉन्स्टेंट्स है कोई भी डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन जिस पे आप आपका प्रोग्राम रन करना चाहते हैं. आप अपने प्रोग्राम में कुछ भी करेंगे, आप किसी ना किसी इंफॉर्मेशन या डाटा पे काम जरूर करेंगे. बिना डाटा या इंफॉर्मेशन पे काम करे बगैर कोई भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम वैलिड नहीं होता, कोई लेजिट नहीं माना जाता. सो वो उसका मेन पर्पस ही ये होता है कि वो किसी डाटा या इंफॉर्मेशन पे काम करे. सो कोई भी डाटा है जो हम खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो हमने खुद इनपुट दिया है पहले से ही अपने प्रोग्राम में, वो हो जाता है कॉन्स्टेंट्स की कैटेगरी में. अब ये कॉन्स्टेंट कोई भी इमेज फाइल हो सकती है, कोई भी ऑडियो फाइल हो सकती है, कुछ नंबर्स हो सकते हैं, कुछ टेक्स्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और उस वैल्यू को हम कहते हैं कॉन्स्टेंट. ओके, सो कॉन्स्टेंट्स 3 टाइप के होते हैं जो प्राइमरी माने जाते हैं. प्राइमरी यानी कि जो बेसिक जो टाइप है कॉन्स्टेंट्स का वो ये 3 है, जो है इंटीजर, रियल नंबर्स एंड कैरेक्टर्स. अब ये क्या होते हैं, इनको एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ. इंटीजर कोई भी नंबर, जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा इंटीजर्स क्या होते हैं, 4, -4, 312, 87 या कोई भी ऐसा नंबर जो डेसिमल्स में नहीं है, वो इंटीजर की फॉर्म में माना जाता है. अब भले ही वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो इन ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इंटीजर्स. ओके, रियल नंबर्स वो होते हैं जो फ्रैक्शंस, हम जिनको कॉमन लैंग्वेज में फ्रैक्शन कहते हैं, जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, या फिर इजी लैंग्वेज में बोलें तो डेसिमल वाले नंबर्स, पॉइंट वाले नंबर्स, जैसे कि 4.0, -4.0, 31.287. सो ये सब आएंगे रियल नंबर्स की फॉर्म में, रियल नंबर्स की कैटेगरी में फॉल करेंगे, और ये होते हैं रियल कॉन्स्टेंट्स. अब आप कहेंगे 4 और 4.0 ये अलग कैसे हैं. सो लैंग्वेज में इसको अलग अलग ही ट्रीट किया जाता है. तो ये थे इंटीजर कॉन्स्टेंट्स और उसके नीचे हैं रियल कॉन्स्टेंट्स. अब हम बात करते हैं कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स के बारे में, जो थोड़ा इंटरेस्टिंग है. कैरेक्टर कॉन्स्टेंट वो रहेगा जो, पहली बात, आपका इन्वर्टेड कॉमास में कोई भी एक कैरेक्टर जो कि इन्वर्टेड कॉमास में रिप्रेजेंट होगा इस लैंग्वेज में, उसे मानेंगे हम एक कैरेक्टर कांस्टेंट. अब वो कैरेक्टर कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, जो भी आपको कीबोर्ड पे टाइपेबल फॉर्म में आपको बटन्स दिखते हैं जिनको आप आउटपुट देख सकते हैं लैपटॉप पे या आपकी स्क्रीन पे, उसको हम कैरेक्टर मानते हैं. जैसे एक सिंगल लेटर ए, जी हाँ, तो एक प्रॉपर्टी और कैरेक्टर की कि ये कैरेक्टर की जो लेंथ है वो एट मोस्ट 1 हो सकती है, और इट शुड बी
विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स। सो ये दो प्रॉपर्टीज हैं कैरेक्टर की कि इट शुड बी विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स एज वेल एज इट्स कैरेक्टर लेंथ शुड बी एट मोस्ट 1, तभी वो कैरेक्टर कांस्टेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपने देखा यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स में हमने लिखा हुआ है ए, सो यहाँ पे ए हो गया एक कैरेक्टर कांस्टेंट। अब अगला एग्जांपल है इन्वर्टेड कॉमर्स में 2, तो अब आप कहेंगे 2 तो इंटीजर था, पर यहाँ पे अगर हमने इसको डबल सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में एनक्लोज कर दिया है तो इसका मतलब है ये आता है अब कैरेक्टर की फॉर्म में। तीसरा है एग्जांपल प्लस का सिंबल, क्योंकि अब ये भी इन्वर्टेड कॉमर्स में हमने रिप्रेजेंट किया है तो ये प्लस एज अ कैरेक्टर यहाँ पर डिनोट होगा। चौथा आप देखेंगे कि इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में ब्लैंक स्पेस है, सो स्पेस, एक ब्लैंक स्पेस भी यहाँ पर कैरेक्टर माना जाता है। सो ये कुछ कैरेक्टर के एग्जांपल्स थे। अभी मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। अब मान लीजिए कि अगर आपने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखा है -4, तो ये एक कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ हो गई 2, क्योंकि वो माइनस को भी एक कैरेक्टर कंसीडर करेगा और 4 को भी एक कैरेक्टर कंसीडर करेगा जस्ट बिकॉज इट इज विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स। सो इसकी लेंथ 2 हो गई है, इसलिए ये कैरेक्टर नहीं माना जाएगा। कैरेक्टर से हट के फिर वो आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक सेकेंडरी कांस्टेंट आता है और ये इंटीजर, रियल और कैरेक्टर्स हमारे प्राइमरी कांस्टेंट्स थे और स्ट्रिंग एक सेकेंडरी कांस्टेंट आता है। सो जैसे ही हमारी कैरेक्टर की लेंथ एक्सीड होती है 1 से, then it becomes a string constant and a string is represented in double inverted commas। एक string double inverted commas में represent होती है। so ये difference है एक कैरेक्टर में और एक string में। कैरेक्टर की लेंथ हमेशा 1 रहेगी और सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में रहेगा, जबकि स्ट्रिंग की लेंथ 1 भी हो सकती है और 1 से ज़्यादा भी हो सकती है एंड इट वुड बी एनक्लोज्ड विद इन डबल इन्वर्टेड कॉमर्स। सो ये थे हमारे कॉन्स्टेंट्स। मूविंग ऑन, वेरिएबल्स। वेरिएबल समझने के लिए आप ये समझिए कि आप कहीं पर रहते हैं, जहाँ पर भी आप रहते हैं उसका कोई एड्रेस है। ओके, सो आप मान लीजिए आपको एक पूरे शहर में आपको अपनी लोकेलिटी बतानी है, तो आप कैसे बताएंगे? विद द हेल्प ऑफ सम नेम कि मैं इस एरिया में, इस कॉलोनी में रहता हूँ। सो दैट कॉलोनी नेम वुड गिव अ क्लियर पिक्चर ऑफ वेयर डू यू लिव, रादर देन कि आप ऐसे बताएं कि इस गली में जाके, उस गली में जाके मैं यहाँ पर रहता हूँ। सो वैसे ही वेरिएबल्स क्या होते हैं? जस्ट एक नेम है एक लोकेशन का मेमोरी में, जहाँ पे आप अपना कोई भी डाटा स्टोर करवाएंगे। जो मेमोरी में जो भी स्पेस है उसका जो नाम होता है वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है और काफ़ी लंबा होता है और उसको उस वे में रिप्रेजेंट करना हर बार बहुत मुश्किल है। सो इसलिए हम उसको एक नेम देते हैं, एक ह्यूमन रीडेबल नेम, जिसके थ्रू हम उसको बार बार आइडेंटिफाई कर पाएँ और यूज़ कर पाएँ। जस्ट लाइक कि आप अपने जहाँ पर भी आप घर रहते हैं, कोई आप बिल्डिंग में रहते हैं, तो उस बिल्डिंग का एक नाम दे देते हैं टू मेक इट मोर आइडेंटिफाइएबल। ओके, सो थोड़ा एनालॉजी है, आप ऐसे समझिए वेरिएबल्स को कि इट इज़ जस्ट अ नेम। ओके, अब वेरिएबल्स को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स बहुत सिंपल हैं। वेरिएबल आपका कोई भी एक नाम हो सकता है, आप अपने नाम से कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। आप या तो A B C D कुछ भी एक नाम से वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। द रूल इज़ कि ये जो आप नाम डिफाइन कर रहे हैं वो कॉम्बिनेशन होना चाहिए अल्फ़ाबेट्स का, आइदर स्मॉल और कैपिटल। लोअर केस या हायर केस में आप अल्फ़ाबेट्स ले सकते हैं। एंड इट कैन बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स एंड ओनली वन स्पेशल कैरेक्टर इज़ अलाउड, दैट इज़ अंडरस्कोर। यानी अंडरस्कोर के अलावा आप कोई और स्पेशल कैरेक्टर इसमें किसी वेरिएबल के नाम में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। और जो दूसरा रूल है कि आप किसी वेरिएबल का नाम किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। यानी आप किसी वेरिएबल का नाम अंश 1 2 3 तो रख सकते हैं, पर 1 2 3 अंश नहीं रख सकते। द कंपाइलर विल गिव यू एरर कि आपका वेरिएबल का नाम सही नहीं है। सो ये कुछ रूल्स थे जो हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हुए ध्यान में रखेंगे। आप अपने वेरिएबल का नाम ये भी रख सकते हैं कि अंश अंडरस्कोर 1 2 3। ओके, सो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो हम वेरिएबल्स के नाम में ले सकते हैं। सो मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट,
विच इज़ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स भी आइडेंटिफायर्स की कैटेगरी में आते हैं और इनका काम क्या होता है। सी, कुछ एक वर्ड्स एक किसी लैंग्वेज में प्री डिफाइंड होते हैं, उनका कुछ अपना एक मतलब पहले से ही कंपाइलर डिसाइड कर चुका होता है, पहले से ही कंपाइलर को पता होता है। अब अगर वो वर्ड्स किसी अननोन जगह पे या किसी ऐसी जगह पे अगर होते हैं जो कि जिसकी वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो वो एरर देता है, क्योंकि उस शब्द का कंपाइलर को वहाँ पर यूज़ पता नहीं चलता कि इस शब्द का यहाँ काम क्या है। जैसे आप देख सकते हैं इस पूरी लिस्ट में 64 कीवर्ड्स हैं जो C++ लैंग्वेज में इस समय डिफाइंड हैं। यानी इन वर्ड्स का मतलब कंपाइलर को ऑलरेडी पता है और हम इन वर्ड्स को दोबारा यूज़ में नहीं ले सकते, एक्सेप्ट कि इनका पर्टिकुलर जिस काम के लिए ये डिफाइंड है उसके अलावा हम इनको कभी काम में नहीं ले सकते। जैसे आप देख सकते हैं सेकंड रो में फर्स्ट नेम जो है एल्स। सो एल्स का अपना एक मीनिंग प्री डिफाइंड है इस लैंग्वेज में और वो उसी काम में आएगा और किसी काम में नहीं आएगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम में देखिए, आपको एक वर्ड दिखेगा न्यू। न्यू भी एक कीवर्ड है जो कि प्री डिफाइंड है। कोई भी किसी भी वेरिएबल को पॉइंटर को मेमोरी लोकेट करने के काम में आता है, नई मेमोरी लोकेशन के लिए एलोकेट करने के लिए न्यू कीवर्ड काम में आता है और उसका एक प्री डिफाइंड मतलब कंपाइलर को पता है। ओके, सो हम इसको दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते। ये कुछ वर्ड्स हैं जो फिक्स हो चुके हैं और इनको आप दोबारा यूज़ में नहीं ले सकते। कंपाइलर विल गिव यू एन एरर। जैसे अभी हम पिछली स्लाइड में बात कर रहे थे वेरिएबल्स के नाम की, कि आप अपने वेरिएबल्स का नाम कुछ भी रख सकते हैं। आप कुछ भी रख सकते हैं एक्सेप्ट दीज 64 कीवर्ड्स। जैसे कि आप अपने किसी वेरिएबल का नाम शॉर्ट नहीं रख सकते। आप थर्ड रो में देखिए, आपको कीवर्ड दिखेगा शॉर्ट, तो आप अपने किसी भी वेरिएबल का नाम शॉर्ट नहीं रख सकते, या आप किसी वेरिएबल का नाम फ्रेंड नहीं रख सकते। सो ये है इन कीवर्ड्स का काम कि इनके मतलब प्री डिफाइंड है एंड दे विल एक्ट ओनली अकॉर्डिंग टू दोज प्री डिफाइंड मीनिंग्स। ये उन प्री डिफाइंड मीनिंग्स पे ही चलेंगे। सो गाइस, ये थे हमारे आइडेंटिफायर्स जो कि थे कीवर्ड्स, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में मैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूँगा और आगे लेके जाऊँगा कि अब इन कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स के टाइप्स क्या होते हैं। सो अगले लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। Thanks for watching this video. I hope you like it. If you like it, then share the video, like the video and subscribe to the channel. Thanks for watching this video.